अगर आप इस बजट को देखेंगे तो इस बजट में कोई भी खातर ख्वाह चेंजिंग नहीं की गई। और अगर कुछ लोग इसमें टैक्स चोरी करते हैं जिसकी वजह से ये सारे इम्प्लीमेंटेशंस हो रहे हैं। दो किस्म की मार्केट होती है, एक सेल मार्केट होती है और एक बाय मार्केट होती है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वो 50% को उन्होंने कम्प्लीटली रख दिया हुआ है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 साल पुरानी भी है जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असदुल्ला अवान है और बाहू स्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं, मैं DHA लाहौर रियल स्टेट की मार्केट को कवर करके आपको बताता रहता हूँ कि अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है और जो भी अपकमिंग न्यूज़ आती है रिगार्डिंग रियल स्टेट वो भी मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ ताकि आपको नॉलेज रहे कि इस वक्त करंट सिचुएशन मार्केट की क्या है। तो आज चूँकि 2024 रियल स्टेट और पूरे पंजाब का बजट आया है, उसमें जो रियल स्टेट के बारे में चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं, मैंने सोचा उसके ऊपर एक वीडियो बना दूं ताकि लोगों के जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हो जाएं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बजट में हुआ क्या है। देखिए, नेगेटिविटी लोग इस तरह की फैलाते हैं वो जिनको टोटली इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अगर आप इस बजट को देखेंगे तो इस बजट में कोई भी खातर ख्वाह चेंजिंग नहीं की गई। सबसे पहले जो इशू उठ रहा है वो है 15% टैक्स का कि जी 15% टैक्स इम्प्लीमेंट हो चुका है। जो लोग आज से पहले भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को लिक्विडेट करते थे वो अपने रिटर्न्स के अंदर जब उसको शो करते थे और जो प्रॉफिट होता था वो उसके ऊपर अपने एनुअली के हिसाब से परसेंटेज में टैक्स पे करते थे। लेट सपोज एक बंदे ने 1 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी ख़रीदी और उसको बेच दिया, तो जो उनका प्रॉफिट आया, लेट सपोज उन्होंने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली और उसको 1.5 करोड़ रुपए का सेल कर दिया। अब रिटर्न्स के अंदर उन्होंने ये सबमिट किया कि मुझे 50 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो उसका 15% वो टैक्स देंगे गवर्नमेंट को। ये 1 साल के अंदर था। अगर दूसरे साल में वो अपनी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट कर रहे हैं तो वो 2.5% कम हो जाता है, 15% से वो 12.5% पे आ जाता है। इसी तरह तीसरे साल वो कर रहे हैं तो वो 10% देंगे, चौथे साल वो कर रहे हैं तो वो 7.5% देंगे। ये इसी तरह कम होता होता 6 साल में टोटली ज़ीरो हो जाता है। 6 साल के बाद उन्होंने कोई भी टैक्स इसके ऊपर अपने रिटर्न्स के वक्त पे नहीं करना होता। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वो 50% को उन्होंने कम्प्लीटली रख दिया हुआ है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 साल पुरानी भी है तो आप उसके ऊपर 15% टैक्स देंगे अपने प्रॉफिट के ऊपर। अगर आपने उसमें से कुछ नहीं कमाया या वो लॉस में आपने सेल किया है तो उसके ऊपर आपने 15% टैक्स नहीं देना। तो ये 15% वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई। सेकेंडली, जो आप एडवांस टैक्स FBR टैक्स जिसको बोलते हैं और गेन टैक्स जो आप पे करते हैं 236K और 236C, जब आप पहले प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर रहे थे तो आप 3% एडवांस टैक्स पे कर रहे थे और प्रॉपर्टी सेल करते वक्त 3% गेन टैक्स पे कर रहे थे। आज की सिचुएशन में भी ऐसे ही है। अगर आप 5 करोड़ तक की वैल्यू की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो तब भी आपने 3% ही देना है। अगर आप 5 करोड़ रुपए से ऊपर परचेज़ कर रहे हैं तो आप 4% देंगे और अगर आप 10 करोड़ रुपए से ऊपर परचेज़ कर रहे हैं तो आप 5% देंगे। ये सारा जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये फाइलर के लिए है। अगर नॉन फाइलर आदमी एक प्रॉपर्टी को परचेज़ कर रहा है तो वो 5 करोड़ रुपए की मालियत तक 6% टैक्स देंगे, 5 से 10 करोड़ रुपए तक 12% देंगे और 10 करोड़ रुपए से ऊपर वो 20% टैक्स देंगे। ये नॉन फाइलर के लिए। अब अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखें और टेक्निकली देखें तो गवर्नमेंट ने रियल स्टेट के ऊपर कोई खातर ख्वाह टैक्स नहीं लगाए, सिर्फ उनकी कुछ अमेंडमेंट्स की हैं। वो भी जो टैक्स लीकेज हो रही थी उस लीकेज को कवर करने के लिए उन्होंने ये किया है कि अगर एक बंदे ने 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली और उसने वो 2 साल बाद बेची और उसको उस पर 1 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ तो आपने अपने जो पैसे वो 1 करोड़ वाइट करना है, उसके एवज आप 15 लाख रुपया गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। और अगर कुछ लोग इसमें टैक्स चोरी करते हैं जिसकी वजह से ये सारे इम्प्लीमेंटेशंस हो रहे हैं, अगर वो आप ये नहीं करते, आप टैक्स पे नहीं करते, तो इट मीन्स वो आपके पैसे जो हैं वो ब्लैक कंसीडर होंगे क्योंकि उसके ऊपर आपने प्रॉफिट तो कमाया ही नहीं था। तो वो अगर आप फ्यूचर में उसका कुछ बाय करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइनली चीज़ को बाय करते हैं और वो कम्प्लीटली टैक्स पे करते हैं और सेल करते वक्त भी वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ना आपकी परसेंटेज बढ़ाई गई है, ना आपको कोई और प्रॉब्लम है।
एज इट इज़ जो पहले चीज़ें चल रही थी उसी तरह से आगे चलेंगी। ये सिर्फ नॉन फाइलर्स को कैच करने के लिए और जो टैक्स की लीकेज हो रही थी उसको कवर करने के लिए ये सारा बजट आया है। आई होप कि मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बजट से रिलेटेड क्लियर की होंगी। अब हम चलते हैं मार्केट की सूरत हाल जानने के लिए कि अभी मार्केट में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। देखिए, पिछले कई टाइम से मैं अपनी वीडियोज़ में बताता आ रहा हूँ कि ये राइट टाइम है बाय करने का। दो किस्म की मार्केट होती है, एक सेल मार्केट होती है और एक बाय मार्केट होती है। इस वक्त ये बाइंग मार्केट चल रही है। अभी आप अपनी मर्ज़ी की ऑफ़र पुट करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि हमें इस ऑफ़र के ऊपर कोई रिस्पॉन्स आएगा और वो सेलर रिस्पॉन्स आपको करता है। अगर आप 2 करोड़ रुपए की चीज़ देख रहे हैं तो उसकी यूजुअली क्लाइंट ऑफ़र पुट कर रहे हैं 1 करोड़ 60 लाख 65 लाख 30-40 लाख रुपए नीचे। उसके ऊपर भी सेलर उनको रिस्पॉन्स दे रहा है कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ इसको सेल करने में, तो हम बैठ के बात करते हैं। तो ये राइट टाइम है बाइंग करने का। आज से मैं महीना पीछे चला जाऊँ तो DHA में डेली बेसिस की ट्रांसफ़र्स हो रही थी 10, 12, 8, 9 ये डेली बेसिस थी। आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ तो वो 25 से 30 तक फिगर जा चुका है। डेली बेसिस पे 30 लोग प्लॉट ख़रीद रहे हैं और 30 लोग प्लॉट को सेल कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि इसमें पॉजिटिविटी आ रही है। जिन लोगों ने अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है या अपने जो उनके फंड्स हैं उनको सिक्योर करना है, उनके लिए रियल स्टेट से बेस्ट और कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो नेगेटिविटीज़ फैलती हैं इनको साइड पे रख के हमें ये फोकस करना चाहिए कि अपने फंड्स को हम राइट टाइम पे कहाँ पे यूटिलाइज़ करें ताकि शॉर्ट टाइम में भी हम उनसे अच्छे पैसे बना सकें। तो आई होप कि मैंने आपको करंट मार्केट सिचुएशन और जो 2024 का बजट आया है ये कम्प्लीटली डिफ़ाइन कर दिया होगा। अगर मैं कोई चीज़ स्किप कर गया हूँ तो नीचे स्क्रीन पे आप मेरा नंबर देख रहे होंगे, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।